हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 4 में जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं वो है प्रिपेयरिंग अ क्लास टू बी अ जावा बीन, क्रिएटिंग अ जावा बीन प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ जावा बीन, जेडीबीसी, मर्जिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल, जॉइनिंग एंड मैनिपुलेशन, डेटाबेस विद जेडीबीसी, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोर्ड प्रोसीजर। ये यूनिट 4 के सारे टॉपिक्स है जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं और जो पिछले 3 साल में जो भी क्वेश्चन आए हुए वो मैंने इस वीडियो में कवर कराए हुए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो है हमारा जावा बीन। अकॉर्डिंग टू जावा वाइट पेपर, इट इज़ अ रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। जावा बीन्स क्या है? एक रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यानी इसका मीनिंग क्या है कि आप जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करें, आपने एप्लीकेशन डेवलप की, उसमें क्या है, एक पेमेंट गेटवे है, आपने उसका कोड लिखा और उसको स्टोर कर दिया अपने जावा बीन के अंदर। आपको लगा कि कहीं और भी काम आ सकता है तो आपने क्या करा, उसे जावा बीन के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब पेमेंट गेटवे एक ऐसा कोड है जहाँ आप बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो वो कॉमन होता है पेमेंट गेटवे। तो उसकी वजह से जावा बीन की वजह से हम क्या हो गया, इसमें अपने हमारे हेल्प ये हो गई कि हम जो कोड है पेमेंट गेटवे का, हम उसे यूज़ कर सकते हैं जब हम डेवलप करें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो इसलिए हम बोलते हैं ये रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। अब बीन एनकैप्सुलेट मैनी ऑब्जेक्ट इन वन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, अपने अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को एनकैप्सुलेट करता है और उन्हें कन्वर्ट करता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, सो दैट वी कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस। मोरेवर इट प्रोवाइड इजी मेंटेनेंस। वही कि जो ये क्या करेगा कि जब वो एनकैप्सुलेट कर लेगा काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, तो हमें कुछ सिंगल ऑब्जेक्ट को मल्टीपल प्लेसेस पे उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पेमेंट गेटवे का एग्जांपल बताया, तो पेमेंट गेटवे काफ़ी सारे आप ऑब्जेक्ट समझिए, उसके अंदर जो कोड है वो काफ़ी बड़ा, आपने उसको क्या करा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और जब आपको लगा कि ये मुझे यहाँ चाहिए, इस एप्लीकेशन मुझे पेमेंट गेटवे चाहिए, तो आपने उस ऑब्जेक्ट को वहाँ यूज़ कर लिया। इस तरीके से हम जावा बीन का यूज़ करते हैं। रियूजेबिलिटी इज द मेन कॉन्सेप्ट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रियूजेबिलिटी क्या होता है? मेन कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जावा बीन्स इज अ पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा बीन्स क्या है? पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करती है और रिटन है ये किसमें? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जावा बीन्स कंटेन सेवरल एलिमेंट्स लाइक कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर, मेथड। जावा बीन्स क्या करती है? कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करती है अपने अंदर। कौन कौन से एलिमेंट है? वो कंस्ट्रक्टर है और गेटर और सेटर मेथड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपेयरिंग अ क्लास टू बी अ जावा बीन। कि जावा बीन के अंदर कोई भी हम क्लास को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। इट शुड हैव अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर क्या है, जब भी हम कोई भी क्लास बनाएंगे जावा बीन के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, कोई भी नो आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। और जो जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते कंस्ट्रक्टर में, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। इट शुड बी सीरियलाइजेबल। वो क्या होना चाहिए? सीरियलाइजेबल होना चाहिए। बीन शुड इम्प्लीमेंटेड जावा डॉट आयो डॉट सीरियलाइजेबल। जब हम बीन्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? जावा डॉट आयो डॉट सीरियलाइजेबल का। एज इट अलाउ टू सेव, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी बीन है उसको क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं उसकी स्टेट को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड प्रोवाइड मेथड टू सेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज नोन एज गेटर एंड सेटर मेथड। इसमें क्या है, हम इसमें यूज करते हैं कुछ मेथड्स, सेट और गेट। जो वैल्यूज होती है सेट और गेट, जिनको हम बोलते हैं गेटर और सेटर मेथड। गेटर और सेटर मेथड जो है हम उनको यूज करेंगे। गेटर मेथड को गेट कीवर्ड से यूज करेंगे, सेटर मेथड को सेट कीवर्ड से यूज करेंगे जावा बीन को क्रिएट करने के लिए। अभी हमें किस लिए काम आते हैं? A getter method used to read the value of a readable property. To update the value, a setter method should be called. हम क्या करते हैं, डेटाबेस में अगर हमें कुछ भी रीड करना है तो किसका यूज़ करते हैं? हम गेटर मेथड का यूज़ करते हैं। कुछ भी राइट करना है या कुछ भी अपडेट करना है तो किसका यूज़ करते हैं? हम सेटर मेथड का। तो ये एग्जाम्पल को भी इसके बाद समझेंगे। पहले हम सेटर मेथड और गेटर मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं। सेटर मेथड क्या होता है? इट शुड बी पब्लिक इन नेचर। ये क्या हुआ, जब भी हम इसको बनाएंगे तो सेटर मेथड हमेशा क्या होगा, उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा? हमेशा पब्लिक होगा। द रिटर्न टाइप शुड बी वर्ड। जो उसमें रिटर्न टाइप यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे? वॉइड। इट शुड टेक सम आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या लेगा? हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेगा। गेटर मेथड क्या है? इट शुड पब्लिक इन नेचर। गेटर मेथड भी क्या होगा? पब्लिक ही। उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा? उसका भी पब्लिक होगा। द रिटर्न टाइप शुड नॉट बी वॉइड। लेकिन इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा? वॉइड नहीं होगा। इट शुड नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। और ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। अब क्रिएट किस तरीके से करते हैं जावा बीन्स को? इम्प्लीमेंटेड जावा डॉट आयो डॉट सीरियलाइजेबल। किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? जावा डॉट आयो डॉट सीरियलाइजेबल का यूज करके। डिक्लेयर प्राइवेट वेरिएबल। इसमें जो भी हम वेरिएबल
को डिक्लेयर करेंगे वो कैसा होना चाहिए, हमेशा प्राइवेट होना चाहिए। डिक्लेयर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, हम इसमें डिक्लेयर करेंगे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और डिक्लेयर करेंगे गेटर और सेटर मेथड, जो मैंने आपको बताया वो किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। अब क्रिएट करते हैं हम एक जावा बीन क्लास। तो क्या है, हमने मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक, क्लास का नेम क्या रखा हमने टेस्ट बीन, देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये क्या हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। हमें पता है जब भी हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वो क्या होगा, हमेशा उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट। फिर पब्लिक वॉइड यानी वॉइड का हमने यूज किया, तो इसका मतलब हम किसका यूज करें, सेटर मेथड का। सेट नेम, हमने कोई भी एक नेम स्ट्रिंग नेम उसमें पास किया, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, तो इसलिए ये हमने जो लिखा है इसमें क्या होगा, जो नेम है वो हमें पता चल जाएगा नेम क्या है। अब जो सेटर मेथड है, जो मैंने आपको बताया, सेटर मेथड किस चीज़ के लिए यूज होता है, राइट करने के लिए या अपडेट करने के लिए। तो उससे वो नेम को हमने राइट कर दिया डेटाबेस में। देन पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, अब यहाँ क्या हमने कोई भी वॉइड का यूज नहीं किया, कोई भी रिटर्न टाइप का यूज नहीं किया, रिटर्न टाइप का यूज नहीं किया, इसका मतलब हम कौन सा मेथड को यूज करें, गेटर मेथड को यूज करें। गेटर मेथड किस चीज के लिए होता है, रीड करने के लिए। तो गेट नेम रिटर्न नेम, कि डेटाबेस में जो भी नेम है उसको रिटर्न कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या नेम है। तो इस तरीके से हम जावा बीन्स को क्लास को क्रिएट करते हैं और उसमें गेटर सेटर मेथड का यूज करते हैं, और ये है हमारे जावा बीन के मतलब। अगर जावा बीन आ जाता है, वैसे अब तक तो आया नहीं, अगर इंट्रोडक्शन कभी भी जावा बीन का 2 नंबर में पूछ ले तो आप ये सब बता के आए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जावा बीन प्रॉपर्टीज, जो कि एकेटिव 21, 22 और 22 में पूछा जा चुका है कि जावा बीन्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन यही आया था। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, गेट प्रॉपर्टी नेम। अब गेट क्या है, आपको पता चला होगा कि गेट का हमने यूज किया, गेट यानी गेटर मेथड का हम यूज कर रहे हैं। और गेटर मेथड किस चीज के लिए यूज होता है, हमारा रीड करने के लिए। सपोज द प्रॉपर्टी नेम इज फुल नेम, यहाँ प्रॉपर्टी नेम लिखा हुआ है हमने, प्रॉपर्टी का नेम कुछ भी हो सकता है, फुल नेम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने क्या लिया, फुल नेम। आप कुछ भी मान सकते हैं कि फुल नेम की जगह कुछ भी। यू विल बी रिक्वायर्ड टू यूज गेट फुल नेम, अब आपने क्या यूज किया, यूज किया गेट फुल नेम एज द मेथड नेम टू रीड द फुल नेम ऑफ अ पर्सन। अब ये जो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया गेट फुल नेम, यानी वो क्या करेगा, जो डेटाबेस में उस पर्सन का नेम है उसको क्या करेगा, रीड करेगा। इस प्रॉपर्टी का ये यूज है। हम पहली प्रॉपर्टी क्या है, गेट प्रॉपर्टी नेम, इसका हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, डेटाबेस से रीड करने के लिए। हमने एग्जाम्पल से क्या लिया, फुल नेम, की जो भी पर्सन है उसका फुल नेम डेटाबेस से क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, वो रीड कर पाएगा कि उसका नेम क्या है। इट डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, वही कि ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। इट इज पब्लिक इन नेचर, इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, हमेशा पब्लिक होगा। इट इज प्रीफिक्स विद द टर्म गेट, हम इसमें कौन से प्रीफिक्स जो टर्म यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, गेट। वैसे ही जैसे हम सेटर मेथड में सेट यूज करते हैं, इसी तरीके से प्रीफिक्स इसमें क्या यूज करेंगे, गेट। इट डो नॉट हैव अ वॉइड रिटर्न टाइप, इट शुड हैव अ रिटर्न टाइप, इसके पास वॉइड रिटर्न टाइप नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है कि रिटर्न टाइप होगा ही नहीं, वॉइड रिटर्न टाइप नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कोई और रिटर्न टाइप इसके पास हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेट प्रॉपर्टी नेम। सेट प्रॉपर्टी नेम आपको जैसे इसके नाम से पता चल रहा होगा कि सेट प्रीफिक्स हमने क्या यूज किया, सेट यानी हम सेटर मेथड का यहाँ यूज कर रहे हैं। सपोज द प्रॉपर्टी नेम इज फुल नेम, वही हमने जो है प्रॉपर्टी नेम माना है, तो हमने यहाँ पे भी क्या यूज किया, फुल नेम। सेट फुल नेम इज द मेथड नेम, सेट फुल नेम क्या है, एक मेथड का नेम है जो हम यूज करें, किस चीज के लिए यूज करें, कि डेटाबेस में जो हम नेम एंटर करें वो वहाँ क्या हो जाए, राइट हो जाए। तो उस चीज के लिए हम क्या, उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करें, सेट प्रॉपर्टी नेम का। म्यूटेटर इज द नेम ऑफ दिस मेथड, हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, म्यूटेटर भी बोलते हैं। मेंशन ब्लो प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। इट टेक सम आर्ग्यूमेंट्स, इसमें क्या हम कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। इट इज पब्लिक इन नेचर, इसका नेचर क्या होगा, पब्लिक। इट इज प्रीफिक्स विद द टर्म सेट, हम इसमें प्रीफिक्स जो यूज करेंगे, जैसे हम गेटर में यूज करते हैं गेट का, सेटर में किस प्रीफिक्स का यूज करेंगे, सेट का। इट हैज अ वॉइड रिटर्न टाइप, इसके पास क्या होगा, वॉइड रिटर्न टाइप होगा। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज कैन बी ऑफ टाइप, की प्रॉपर्टीज कितने टाइप की और हो सकते हैं। ये तो मेन गेटर और सेटर है, अब उनके बाद भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि 10 नंबर में आएगा तो आप ये गेटर और सेटर मेथड अगर समझा के आएंगे तो 10 नंबर्स तो आपको मिलेंगे नहीं, तो हमें क्या बताना है, और भी प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर है वो भी बतानी है। तो पहली है रीड ऑनली प्रॉपर्टी, कि कोई भी प्रॉपर्टी को सिर्फ हमें रीड करना है। तो आपको पता है अगर हमें रीड करना है तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, गेटर मेथड। इट हैज अ गेटर मेथड ओनली, उसके पास क्या होगा, गेटर मेथड सिर्फ और सिर्फ होगा। अब वही हमने एक इसके एग्जाम्पल लिया, पब्लिक क्लास टेस्ट बीन, हमने क्या किया, मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्लास बनाई, किस नाम से, टेस्ट बीन। उसमें कोई भी वेरिएबल पास किया, वो आपको पता है वो किस, उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, पब्लिक। क्या है, स्ट्रिंग नेम। यहाँ कुछ गेटर मेथड का जो भी कोड है अब हम यहाँ लिखेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, हमें क्या चाहिए, जो नेम है वो चाहिए, गेट नेम।
और रिटर्न कर दिया नेम, कि जो भी हम नेम चाह रहे हैं वो हमें मिल गया। तो वो सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ हमने जो डेटाबेस से जो भी हमारा नेम था वो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रीड किया। तो वो किसकी हेल्प से किया, हमने रीड ओनली प्रॉपर्टी की वजह से, कि सिर्फ हमें रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म करना था, राइट नहीं करना था, अपडेट नहीं करना था, सिर्फ रीड करना था। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गेटर मेथड का। और ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा राइट ओनली प्रॉपर्टी। राइट ओनली प्रॉपर्टी क्या है, कंटेन ओनली सेटर मेथड। वही अगर राइट करना तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, सेटर मेथड। एग्जाम्पल हमारा पब्लिक क्लास टेस्ट बिन, सेम एग्जाम्पल का ही मैंने यूज किया है कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक क्लास, क्लास का नेम टेस्ट बिन, उसका इसमें कोई वेरिएबल लिया हमने क्या, स्ट्रिंग नेम, फिर सेटर मेथड लिखा है हमने पब्लिक वॉइड सेट नेम, फिर हमने क्या किया, स्ट्रिंग नेम। जो हमारे स्ट्रिंग नेम है ये क्या, हमारा आर्ग्यूमेंट, हमने जो भी इसमें आर्ग्यूमेंट पास किया, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, जो भी हमारा नेम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेटाबेस में राइट हो जाएगा। तो ये होता है हमें कुछ भी राइट करने के लिए, अगर हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, सेटर मेथड का। नेक्स्ट है हमारा रीड एंड राइट प्रॉपर्टी, जहां हमें रीड भी करना हो और राइट भी करना हो तो वहां हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, रीड एंड राइट प्रॉपर्टी का। कंटेन सेटर एंड गेटर मेथड बोथ, इसके अंदर क्या होगा, गेटर मेथड भी होगा और सेटर मेथड भी होगा, क्योंकि हमें रीड भी करना है और राइट भी करना है। एग्जाम्पल के लिए सेम एग्जाम्पल है हमारा पब्लिक क्लास टेस्ट बिन, हमने मोड ऑफ इनहेरिटेंस इसका क्या बताया, पब्लिक क्लास, क्लास का नेम टेस्ट बिन, उसके अंदर एक डिफाइन किया क्या, प्राइवेट, जिसका जो हमने वेरिएबल का नेम क्या हमारा, स्ट्रिंग नेम। हमने सेटर मेथड यूज़ किया, सेटर मेथड आपको पता है बिल्कुल सेम जैसे यहाँ कोड था उसका कोड यहाँ है। और फिर हमने क्या किया, गेटर मेथड का यूज़ किया। सेटर मेथड क्या करेगा हमारा, राइट करेगा और गेटर मेथड क्या करेगा, उसको रीड करेगा। तो जब भी हमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने तो वहाँ हम यूज़ करेंगे रीड एंड राइट प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, एन इंडेक्स प्रॉपर्टी इज एन एरे इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वैल्यू। अब तक हम क्या कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं, स्ट्रिंग नेम, फुल नेम, ये क्या है, सिंगल वैल्यू है, हम सिंगल वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं। तो हम इजीली क्या कर रहे हैं, गेटर सेटर मेथड का यूज करके कर पा रहे हैं। और हमें पता है कि अगर हम रीड राइट करना है तो ये प्रॉपर्टी, सिंपल रीड करना है, सिंपल राइट करना है, लेकिन हम किस पे वर्क कर रहे हैं, भी सिंगल वैल्यू पे कर रहे हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, इंडेक्स वैल्यू। अब आपको पता होगा एरे में कुछ भी लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू में क्या होता है, एक एरे होता है। आप मल्टीपल वैल्यूज को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, एक एरे टाइप होता है, काफ़ी सारे आपको पता होगा एरे टाइप काफ़ी, इसमें काफ़ी सारे फुल नेम, लास्ट नेम, ये जो आपको सारे अगर एक बार में रीड करने हैं, राइट करने हैं, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टी का। इन दिस केस द बिन क्लास प्रोवाइड अ मेथड फॉर गेटिंग एंड सेटिंग द एंटायर एरे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एंटायर एरे को एक ही बार में रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है कि हम क्यों यूज़ करें जावा बीन्स का। द प्रॉपर्टीज, इवेंट एंड मेथड ऑफ अ बिन कैन बी एक्सपोज टू अनदर एप्लीकेशन। यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है हम उन मेथड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे एप्लीकेशन में। वही जैसे मैंने पेमेंट गेटवे का एग्जांपल बताया था, तो वो हमने एक प्रॉपर्टी, वो हमारी क्या है, पेमेंट गेटवे प्रॉपर्टी है, एक मेथड्स है जो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन में। यानी अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं, ये इसका एडवांटेज है। वही रीयूजेबिलिटी, अब बीन में भी रजिस्टर टू रिसीव इवेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। ये क्या कर सकता है, जावा बीन्स क्या करता है, रिसीव करता है इवेंट, अदर ऑब्जेक्ट से भी इवेंट को रिसीव करता है। अब जावा बीन आर इनहेरिटेड म्यूटेबल एंड सो लैक द एडवांटेज ऑफर बाय इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, इम्यूटेबल यानी जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो जावा बीन के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट भी और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट भी। लेकिन जावा बीन क्या करता है, म्यूटेबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं जावा बीन के अंदर। लेकिन जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है उनके पास तो एडवांटेजेस इन्हें मिली नहीं। अगर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो हमने यूज़ किए जावा बीन के अंदर वो कैसे है, इम्यूटेबल, यानी उसमें चेंजेस हमें नहीं करने। लेकिन इसमें क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस मिलता है, किनको, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एंटरप्राइजेज जावा बीन। अब एंटरप्राइजेज जावा बीन है क्या, Enterprises Java Bean is one of the several Java API for standard manufacture of enterprises सॉफ्टवेयर। कोई भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो हम उसमें किसका यूज़ करेंगे, एंटरप्राइजेज जावा बीन का। अगर हम सिंपली किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आती है आपको किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए आपको करना पड़ता है, तो वहाँ आप किसका यूज़ करते हैं, एंटरप्राइजेज जावा बीन का।
EJB is a server-side software element that summarize business logic of an application. EJB हमारे क्या करता है, समराइज करता है हमारे बिजनेस लॉजिक को एप्लीकेशंस में। बिजनेस लॉजिक जैसे हम एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अगर हम सिंपल सॉफ्टवेयर को डेवलप करें तो बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसमें क्या करें, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है। यानी उसमें अंदर हमें क्या करना पड़ता है, अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो हमें उसमें काफ़ी सारे ऑपरेशन को ऐड ऑन करना होगा, काफ़ी सारी उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ऐड ऑन करना होगा, काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है उसको ऐड ऑन करना होगा, तो उसमें क्या है, उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, एंटरप्राइजेज जावा बीन, ताकि हम उसको इजीली डेवलप कर सके। जैसे कि एटीएम के अंदर क्या करेंगे, हम एटीएम से रिलेटेड हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करें तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऑपरेशंस होंगे। तो जो हमने बिजनेस लॉजिक की बात की उसके अंदर बिजनेस लॉजिक क्या क्या होंगे, क्रेडिट करना, अपडेट करना और डेबिट करना, तो ये सब क्या है, वो उसके अंदर सारे बिजनेस लॉजिक्स है। उसको हम इम्प्लीमेंट किस में कर रहे, वो जो हमारे बिजनेस लॉजिक्स है वो समराइज हमें कौन करके बता रहा है, एंटरप्राइजेज जावा बीन। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स यूज होते हैं, तो हमें बहुत केयरफुली से डेवलप करना होता है। अगर कोई भी हमारा एक भी मॉड्यूल हमारा ऐसा हुआ कि वर्किंग नहीं कर रहा है या एक भी मॉड्यूल हमारा गलत हो गया तो हमारा क्या है, पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो उसको बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है उसके लिए, कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो ही ना, या जो हमारी वर्किंग है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क ना करे। तो ये हमारा होता है एंटरप्राइजेज जावा बीन के अंदर। सच मशीन कोड एड्रेस द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स आर ऑफन रिपीटेडली री इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोग्रामर्स। या कुछ मशीन के जो कोड्स हैं उनको हम देखते हैं कि उसमें सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आकर आ रही हैं, कि इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो उन प्रॉब्लम्स को क्या करता है प्रोग्रामर जो होता है उसके सॉल्यूशन को री इम्प्लीमेंट करता रहता है, रिपीटेडली री इम्प्लीमेंट करता रहता है उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को। वो किसके अंदर करता है, एंटरप्राइजेज जावा बीन के अंदर। जैसे कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए कि आप कोई भी एप्लीकेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, लाइक कोई भी आपको अपना नेम लिखना है, एड्रेस लिखना, पिन कोड लिखना, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना, तो ये सब की अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन होगा, अगर हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा तो प्रोग्रामर क्या करेगा, उसको रिपीटेडली रीइम्प्लीमेंट कर देगा। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर में डेवलप होती है तो किसकी वजह से कर पाते हैं, हम एंटरप्राइजेज जावा बीन। एंटरप्राइजेज जावा बीन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बिजनेस लॉजिक्स में। अब हमारे टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ जावा बीन, जो कि एकेटिव 22 में 10 नंबर में पूछा गया कि टाइप्स क्या हैं जावा बीन्स के अंदर। क्या है, फर्स्ट है हमारा सेशन बीन। सेशन बीन जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, ये शेयर करता है अपनी स्टेट। जैसे कि हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को में कोई भी यूज़र आ रहा है, उस एप्लीकेशन को मतलब उस एप्लीकेशन पे हमारा यूज़र क्या है, आ रहा है, तो हम यूज़र को वो क्या कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, कौन कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, कितना टाइम हमारी उस एप्लीकेशन को दे रहा है, तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं किसकी हेल्प से, सेशन बिन की हेल्प से, कि यूज़र ने हमारी एप्लीकेशन पे कितना टाइम दिया, कितना उसने वर्क किया, क्या क्या ओपन किया, क्या क्या किया, तो वो किसकी हेल्प से ट्रैक किया, हमने सेशन बिन की हेल्प से। तो सेशन बिन कंटेन बिजनेस लॉजिक। सेशन बिन के अंदर क्या होता है, बिजनेस लॉजिक होते हैं दैट कैन बी इन्वोक बाय लोकल, रिमोट और वेबसाइट क्लाइंट्स, जो हम इन्वोक कर सकते हैं लोकल, रिमोट द्वारा और वेबसाइट या क्लाइंट की हेल्प से, ठीक है, ये होता है हमारा सेशन बिन। अब सेशन बिन के भी टाइप है, सेशन बिन आर ऑफ टू टाइप, स्टेटफुल सेशन बिन एंड स्टेटलेस सेशन बिन। फर्स्ट पढ़ते हैं स्टेटफुल सेशन बिन। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, स्टेटफुल किसके अंदर, जो भी हमारी यूजर की स्टेट है हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी यूजर की स्टेट क्या है, ठीक है। हम इसके अंदर तो स्टेटफुल सेशन बिन परफॉर्म बिजनेस टास्क विद द हेल्प ऑफ स्टेट। ये क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस टास्क उसको परफॉर्म करते हैं स्टेट के बेस पे। स्टेटफुल सेशन बिन कैन बी हेल्प यूज टू एक्सेस वेरियस मेथड्स। ये हमारे जो स्टेटफुल सेशन बिन है वो हमारे यूज होती है काफ़ी सारे मेथड्स को एक्सेस करने के लिए, बाय स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन इन द इंस्टेंस वेरिएबल, कि किसी भी वेरिएबल में हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेटफुल सेशन बिन। सिंपल है इसका, जैसे कि इसका नेम बता रहा है स्टेटफुल, किसके पास स्टेट है कि यूजर की जो भी स्टेट है उसको सेव कर लेता है, कौन, स्टेटफुल सेशन बिन। अब स्टेटलेस, जिसके पास स्टेट नहीं है, नो स्टेट, ये कोई भी स्टेट को सेव नहीं करता, ना ही इसके पास कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि इसके पास क्या होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल का ये यूज़ करता है जिसके अंदर क्या करता है, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन या डेटा को स्टोर कर लेता है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है स्टेटलेस, जिसके पास क्या होता है, कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता, कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता कि वो भी कोई भी इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर कर सके अपने अंदर।
Stateless session bean is be an implemented business logic without having a persistent storage mechanism। वही कि क्या होता है, इम्प्लीमेंट करते हैं हम इसके अंदर बिजनेस लॉजिक को, लेकिन इसके अंदर क्या होने कोई भी स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं होती कि हम कुछ भी अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके। और इसके पास क्या होते हैं, कोई भी ये स्टेट है उसको सेव नहीं करता, यूजर की कोई भी स्टेट को सेव नहीं करता, जबकि ये स्टेट को सेव करता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा जावा बीन का मैसेज ड्राइवन बीन। मैसेज ड्राइवर बीन क्या है, जैसे इसका आपको नेम से पता चल रहा होगा, मैसेज यानी मैसेज को हम पास करते हैं। लाइक सेशन बीन, ये सेम होता है सेशन बीन की तरह, बट इट कंटेन द बिजनेस लॉजिक, ये बिजनेस लॉजिक को भी कंटेन करता है, बट इट इन्वोक बाय पासिंग मैसेज। जब हम इसको कॉल करेंगे, जब हम इसको यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हमें कोई भी मैसेज पास करना होगा, तब हम यूज कर सकते हैं मैसेज ड्राइवर बीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एंटिटी बीन। इट समराइज ए स्टेट दैट कैन बी रिमेनिंग इन द डेटाबेस। ये समराइज करता है उन स्टेट को जो हमारी डेटाबेस के अंदर रह जाती हैं। नाउ इट इज रिप्लेस विद JPA, जावा परसिस्टेंट API। पहले हम एंटिटी बीन का यूज करते थे, लेकिन अब किसका यूज करते हैं, JPA, जावा परसिस्टेंट API। जैसे जैसे हमारी जावा इंक्रीज होती गई, जावा डेवलप होती गई, तो पहले हम जावा जब हमारी 2 पॉइंट कुछ वर्जन था जावा का, तो हम तब यूज करते थे जावा बीन। अब जावा का लेटेस्ट जो हमारा वर्जन यूज हो रहा है, हम उसमें क्या यूज करते हैं, JPA, जावा परसिस्टेंट API। ठीक है, 2 टाइप ऑफ, अब एंटिटी बीन के भी 2 टाइप होते हैं। बीन मैनेज परसिस्टेंट, बीन मैनेज परसिस्टेंट क्या है, इन अ बीन मैनेज परसिस्टेंट टाइप ऑफ एंटिटी बीन द प्रोग्रामर्स हैज टू राइट द कोड फॉर डेटाबेस कॉल्स। अगर उस प्रोग्रामर को कोई भी डेटाबेस से कॉल करनी है, कोई भी डेटा चाहिए, कोई भी रीड करना है, डेटा राइट करना है, अपडेट करना है, तो उससे पहले प्रोग्रामर को क्या लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। किसके अंदर, बीन मैनेज परसिस्टेंट के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट। कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट के अंदर क्या होता है, इसमें कंटेनर में पहले से ही हमारी क्वेरीज होती है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, उनको कॉल करना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है। लेकिन हमारे इसमें क्या था, बीन मैनेज परसिस्टेंट में, कि हमारा जो प्रोग्रामर था उसे क्या करना पड़ता था, अगर उसे डेटाबेस से कोई भी कॉल चाहिए तो पहले वो क्या करेगा, उसका पूरा कोड दिखेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारी क्वेरीज, सिर्फ हमें क्या करना है, अपना देखना है कि हमें कौन सी क्वेरी यूज करनी है। तो कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंस आर एंटरप्राइजेज बीन परसिस्टेंस अक्रॉस डेटाबेस। वही कि कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस कौन से एंटरप्राइजेज बीन है, जो हमारी परसिस्ट करती है अक्रॉस डेटाबेस। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर टाइप्स ऑफ जावा बीन आता है तो ये आपको सारे टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। पर्टिकुलरली अगर वो कोई भी टाइप पूछता है, जैसे कि सेशन बीन पूछ ले तो 10 नंबर में, तो आपको ये पूरा जो मैंने आपको समझाया आपको इसमें लिख के आना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ये क्या करता है, ये जो हमारा प्रोग्राम है और डेटाबेस उसके बीच में क्या करता है, कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, JDBC स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC के फुल फॉर्म क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC इज एन जावा API। ये क्या है, JDBC एक जावा API है टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी विद द डेटाबेस, जिसकी वजह से हम कनेक्ट कर पाते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्या, क्वेरीज, किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। इट इज अ पार्ट ऑफ जावा SE, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ये क्या, किसका पार्ट है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन का। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी बेसिकली हमारी क्या करते हैं, डेटाबेस से हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। जावा API यूजेस JDBC ड्राइवर टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। हम जावा API जो होती है वो किसका यूज करती हैं, JDBC ड्राइवर्स का। किससे कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, JDBC ड्राइवर्स का। अब JDBC ड्राइवर्स होते क्या है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि जो भी हमारी जनरल क्वेरीज होती हैं, जो हमारा ड्राइवर्स है JDBC ड्राइवर्स, वो क्या करता है, जो भी हमारी जनरल क्वेरीज होती है उनको वो कन्वर्ट करता है कि स्पेसिफिक कंटेंट में, ताकि वो जो अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, अब जैसे हमारे पास मैं जावा प्रोग्रामिंग यूज़ कर रही हूँ और हमें जो भी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है वो हमारी सी में लिखी हुई है, क्या जावा सी को समझ पाएगी, नहीं। तो हमें क्या चाहिए, एक बीच में इंटरफेस चाहिए, ताकि मैं भी अंडरस्टैंड कर पाऊँ और वो भी अंडरस्टैंड कर पाए। तो हम किसका यूज़ करेंगे, JDBC ड्राइवर्स का हम यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया कि JDBC ड्राइवर्स क्या होते हैं और हम इनका यूज़ क्यों करते हैं। इट प्रोवाइड द लैंग्वेज विद जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड्स। ये हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है, ये एक तरीके से हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर पाते हैं। इट इज़ यूज टू राइट प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटाबेस। हम इसमें कोई भी राइट कर सकते हैं प्रोग्राम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। द एंटरप्राइजेज डेटा स्टोर इन अ रिलेशनल डेटाबेस। जो भी हमारे एंटरप्राइजेस का जो भी डेटा होता है वो किस में स्टोर होता है, रिलेशनल डेटाबेस। आपने DBMS में जो आपका सब्जेक्ट होगा DBMS, आपने उसमें पढ़ा होगा RDBMS।
यानी रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है वो किस में स्टोर होता है, टेबल की फॉर्म में होता है। तो जो एंटरप्राइजेस हमारा डेटा होता है वो किसके अंदर हम स्टोर करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। कैन बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ JDBC API। हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारा डेटा है RDBMS में, रिलेशनल डेटाबेस, जो टेबल में हमारा डेटा है हम उसको किसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, JDBC API की हेल्प से। JDBC इज एन API। JDBC क्या है, एक API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज इन द जावा प्रोग्रामिंग टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। वही कि जावा प्रोग्रामिंग को किससे इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस से। सिंपल, इसका मेन जो वर्क है वो है हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, कि डेटाबेस से हम कनेक्ट कर पाए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि हम जो फ्रंट एंड पार्ट हम बहुत इजीली डेवलप करते थे HTML CSS जावा का यूज़ करके, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम फ्रंट एंड पार्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसका UI क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यूज़र को क्या चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए, कि वो अपने एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सके। अब इंटरेक्ट करेगा तो इंटरेक्ट करने के लिए उसे डेटाबेस चाहिए, तो हमें बैकएंड चाहिए। तो हमें क्या क्या है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड करना हमें, तो इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं JDBC का। अब आर्किटेक्चर ऑफ JDBC का आर्किटेक्चर है क्या, पहले हमारे एप्लीकेशन का जावा सर्वलेट और एप्लेट्स आते हैं, फिर JDBC API, फिर JDBC ड्राइवर मैनेजर, फिर SQL ओरेकल डेटाबेस। हमारा JDBC कोई भी क्वेरी है, लाइक जावा सर्वलेट ने कोई भी क्वेरी करी, तो क्वेरी किसके पास पहुंची, पहले JDBC API, फिर JDBC API के पास से कहाँ पहुंची, JDBC ड्राइवर मैनेजर के पास। फिर जब JDBC ड्राइवर मैनेजर के पास पहुंची, फिर वो उसके अकॉर्डिंग उसको असाइन करेंगे एक ड्राइवर। ये होता है इसके आर्किटेक्चर में वर्क। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि इन कंपोनेंट का क्या क्या वर्क है। जो हमारा एप्लीकेशन है, इट इज़ एन जावा एप्लेट और जावा सर्वलेट दैट कम्युनिकेट विद द डेटा स्टोरेज। ये जो हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जावा सर्वलेट और एप्लेट, ये हमारा कम्युनिकेशन के यूज़ होता है। हम किससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, डेटा सोर्स से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, किसकी हेल्प से, जावा सर्वलेट और एप्लेट्स। अब जावा API, JDBC API है क्या, The JDBC API allow Java program to execute SQL statement and retrieve result। ये क्या करता है, JDBC API हमें अलाउ करता है कि जो भी हमारी SQL स्टेटमेंट है हम उनको एग्जीक्यूट कर सकें और रिट्रीव कर सकें रिजल्ट। जब हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ हमारे पास रिजल्ट आएगा, तो हम रिजल्ट किसकी हेल्प से रिट्रीव कर सकते हैं और SQL स्टेटमेंट को किसकी हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, JDBC API की हेल्प से। अब JDBC ड्राइवर्स क्या होता है, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द JDBC आर्किटेक्चर। जो हमारे JDBC ड्राइवर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, JDBC आर्किटेक्चर के अंदर। इट यूजेस सम डेटाबेस स्पेसिफिक ड्राइवर्स। इसको हम क्या यूज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक ड्राइवर्स यूज करते हैं टू इफेक्टिवली कनेक्ट एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन टू डेटाबेस। कि हम जो भी जो भी हमारे एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन है उनको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं JDBC ड्राइवर्स। जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि JDBC ड्राइवर्स का बेसिकली काम क्या होता है, इसका वर्क होता है हमारा कोई भी हमारी जनरल क्वेरी है, जो जनरल क्वेरी प्रोग्राम उसको कन्वर्ट करें स्पेसिफिक कंटेंट के अंदर, ताकि वो दोनों अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे मैंने C और जावा का एग्जांपल लिया था, तो C और जावा जो है वो C नहीं समझ सकता, जिन्होंने C लिखा है वो जावा नहीं समझ सकते। तो हमारे पास एक इंटरफेस होना चाहिए ताकि हम उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। तो उस टाइम हम किसका यूज़ करेंगे, JDBC ड्राइवर्स का, ताकि हम उन्हें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए। ये तो हमारा JDBC जो कि हमारा 21, 22 और 22-23 में 10 नंबर में पूछा जा चुका है। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है, इनके सारे फीचर्स, जो भी इसके एप्लीकेशन है, जो इसका वर्क है, पूरा एक कंपोनेंट का वर्क को एक्सप्लेन करना है, और आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप ऑफ JDBC ड्राइवर्स। JDBC ड्राइवर्स के टाइप जो है AKTU 22-23 में 10 नंबर में सिंपल क्वेश्चन यही आता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर्स। अब फर्स्ट क्या टाइप 1 ड्राइवर्स, हम इसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 ड्राइवर्स भी बोलते हैं, और JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। पहला टाइप क्या हमारा, JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। अब ये है क्या, JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर यूजेस ODBC ड्राइवर टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। ये क्या करता है, JDBC ODBC ड्राइवर यूज करता है ODBC जो है, ये ODBC क्या है, एक ड्राइवर है जो कनेक्ट करता है हमें डेटाबेस से। अब वही मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंटरप्राइजेज जो एप्लीकेशन होते हैं उनको हमें कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, ताकि हम उनको कनेक्ट कर पाएँ किससे, डेटाबेस से। तो उसी तरीके से डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमने यूज करते हैं एक ODBC ड्राइवर। The JDBC ODBC ड्राइवर ब्रिज ड्राइवर कन्वर्ट JDBC मेथड कॉल इनटू ODBC फंक्शन कॉल। ये क्या करता है, JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर जो JDBC मेथड्स कॉल होते हैं उनको कन्वर्ट करता है ODBC फंक्शन कॉल में। क्या करता है, मेथड कॉल को कन्वर्ट करता है फंक्शन कॉल में।
टाइप 1 ड्राइवर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ड्राइवर। हम इसको क्या बोलते हैं, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ड्राइवर। क्यों बोलते हैं? इट कैन यूज टू कनेक्ट एनी ऑफ द डेटाबेस। हम इसको यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से, किसी भी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे यूनिवर्सल ड्राइवर। कि अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप किसको यूज करें, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर को। क्यों? क्योंकि ये आपको इजीली डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा। अब इसका ये जो हमारा डायग्राम है, ये क्या हमारा जावा एप्लीकेशन है, ये हमारा जावा एपीआई है, फिर हमारा जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर है जो हमने यूज़ किया है। फिर जेडीबीसी ओडीबीसी जो ड्राइवर्स है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, ओडीबीसी फंक्शन कॉल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर वो वेंडर के पास पहुंच रहा है, फिर वेंडर से क्या कर रहा है, वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से जेडीबीसी ओडीबीसी वर्क करता है। तो आपको ये डायग्राम जरूर बना के आना जब इसके टाइप को आपको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, नेटिव एपीआई ड्राइवर, जिसको हम बोलते हैं टाइप 2 ड्राइवर। द नेटिव एपीआई ड्राइवर यूजेस द क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ऑफ द डेटाबेस। जो हमारा नेटिव एपीआई ड्राइवर है वो क्या यूज करता है, क्लाइंट साइड की लाइब्रेरीज को यूज करता है डेटाबेस से कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि जेडीबीसी ओडीबीसी में क्या था, हमें ओडीबीसी ड्राइवर्स का हम यूज कर रहे थे डेटाबेस की कनेक्टिविटी, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से नेटिव एपीआई में हम किसका यूज करें, क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज का यूज करें, ताकि हम यूजर को क्या कर सके, यूजर को डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। दिस ड्राइवर कन्वर्ट जेडीबीसी मेथड कॉल इनटू नेटिव कॉल ऑफ द डेटाबेस। ये क्या करता है, जेडीबीसी मेथड को कन्वर्ट करता है नेटिव एपीआई में। और ये क्या कर रहा था, जेडीबीसी मेथड्स को किस में कन्वर्ट कर रहा था, ओडीबीसी फंक्शन कॉल में। इट इज मोर सिक्योर कंपेयर टू टाइप 1। ये क्या होता है, ये हमारा नेटिव एपीआई मोर सिक्योर होता है एज कंपेयर टू टाइप 1 ड्राइवर्स। अब इसका जो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है, वही जावा एप्लीकेशन और जेडीबीसी एपीआई को तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, नेटिव एपीआई, फिर वेंडर से क्या हो रहा है, हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सिंपल डायग्राम है, जो हमने इसमें लिखा वही हमने डायग्राम में बताया कि क्या कर रहा है, जेडीबीसी को कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है जेडीबीसी मेथड्स कॉल को किसमें, नेटिव कॉल्स में। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, जिसको हम बोलते हैं टाइप 3 ड्राइवर्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर uses middleware that convert JDBC call directly or indirectly into the vendor specific database protocol। ये क्या करता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर्स किसका यूज करता है, मिडलवेयर, एक मिडलवेयर का यूज करता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है जेडीबीसी कॉल्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसमें, एक स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में। ठीक है। ये क्या करता है, सिंपली हम इसमें क्या यूज करते हैं, मिडलवेयर का यूज करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी जेडीबीसी कॉल्स को कन्वर्ट करते हैं हमारा डेटाबेस प्रोटोकॉल में, स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में। जब वो उसमें कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट टाइप है थिन ड्राइवर या टाइप 4 ड्राइवर्स। टाइप 4 ड्राइवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड नेटिव प्रोटोकॉल ड्राइवर। टाइप 4 ड्राइवर्स को हम क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटोकॉल ड्राइवर भी बोलते हैं। द ड्राइवर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डेटाबेस। ये ड्राइवर क्या होता है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से। जैसे कि आपको थिन पता चलोगे, यानी इसके अंदर ज्यादा इंटरफेसेस नहीं है। ये क्या है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है हमारे डेटाबेस से। ये हमें क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी बहुत जल्दी प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे कि हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल में देखा, नेटिव एपीआई में देखा, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर में देखा, ये क्या कर रहे थे, ये जेडीबीसी मेथड्स को कन्वर्ट करे किसी न किसी फंक्शन कॉल में या किसी न किसी प्रोटोकॉल में, कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट करे। लेकिन इसमें कन्वर्जन नहीं है। क्या करता है, ये ड्राइवर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से। इट डज नॉट रिक्वायर एनी नेटिव डेटाबेस लाइब्रेरी। ये कोई भी डेटाबेस लाइब्रेरी का यूज नहीं करता क्योंकि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्टली हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसे कोई भी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे कि आपको इसके डायग्राम में दिख रहा होगा, जावा एप्लीकेशन और जेडीबीसी एपीआई सिंपल और थिन ड्राइवर का हम यूज करके हम डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन जेडीबीसी। जेडीबीसी में स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है या स्टेटमेंट क्या होती हैं। द स्टेटमेंट इंटरफेस इज यूज टू क्रिएट एसक्यूएल बेसिक स्टेटमेंट इन जावा। जो स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं, एक इंटरफेस होती है जो हमारे यूज किस लिए करते हैं, हम उन्हें क्रिएट करने के लिए हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट जावा में। अगर हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट जावा में क्रिएट करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, स्टेटमेंट्स का। इट प्रोवाइड मेथड टू एग्जीक्यूट क्वेरीज इन डेटाबेस। ये हमारे एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम एसक्यूएल स्टेटमेंट की जो क्वेरीज होती है उनको हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। किसके अंदर एग्जीक्यूट कर पाते हैं, डेटाबेस के अंदर। ये हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती क्या है, इट इज अ लॉजिकल यूनिट। ये क्या है, लॉजिकल यूनिट है ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग।
ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का एक लॉजिकल यूनिट है डेटाबेस की, दैट इंक्लूड वन और मोर एक्सिस ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, रीड रिट्रीव, राइट, इंसर्ट और अपडेट, ये काफी सारे ऑपरेशन इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के अंदर। अब ये क्या होते हैं, दो टाइप से होते हैं, सिंगल यूजर सिस्टम, मल्टी यूजर सिस्टम। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, सिंगल यूजर सिस्टम यानी एक यूजर होता है। इन दिस एटमोस्ट ओनली वन यूजर एट अ टाइम कैन यूज द सिस्टम। एक ही टाइम पे एक ही यूजर उस सिस्टम को यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम, एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स उस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है हमारा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट से क्या है, सेट्स है विद एन असाइन नेम। हर स्टेटमेंट को हमने क्या दे रखा है, एक असाइन कर रखा है एक नेम, विच आर स्टोर्ड इन RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और वो किस में स्टोर है, RDBMS के अंदर। यानी स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर जो भी हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के सेट है और उनका हम क्या करते हैं, हर स्टेटमेंट को एक असाइन करते हैं नेम और उन्हें किसके अंदर स्टोर करते हैं, RDBMS के अंदर एज अ ग्रुप के अंदर। सो इट कैन बी रीयूज्ड एंड शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम, जिसकी वजह से हम इसका रीयूज कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं मल्टीपल प्रोग्राम के अंदर। यानी अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करें, आपको ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा लग रहा है कि हाँ ये रीयूज हो सकता है, या ये वाला कोड ऐसा लगता है कि अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे हम तो वहाँ हमारा रीयूज हो सकता है, तो हम उस टाइम किस चीज़ का यूज करेंगे, स्टोर प्रोसीजर का यूज करेंगे उस कोड लाइन ऑफ कोड या उस ब्लॉक ऑफ कोड को स्टोर करने के लिए, जिसकी वजह से हम उसके रीयूज कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ उस कोड को या उस ब्लॉक ऑफ कोड को शेयर कर सकते हैं। तो वो किसके अंदर आता है, हमारे स्टोर प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मर्जिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स की। मर्ज किस तरीके से करेंगे हम डेटा, अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो, RDBMS के बात कर रहे हैं तो वहाँ तो टेबल से होगी, क्योंकि मैंने बताया रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो हमारे किसके अंदर होता है, टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स को हमें मर्ज करना, उनके डेटा को हम किस तरीके से करेंगे, तो हमारा एक ऑपरेशन होता है ज्वाइन ऑपरेशन को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स के डेटा को मर्ज कर सकते हैं। और ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज, ये ज्वाइन क्लॉज क्या करता है, हमारा यूज होता है रोज को कंबाइन करने के लिए। फ्रॉम 2 और मोर टेबल, 2 से ज्यादा टेबल के अगर हमें रोज को कंबाइन करना है फिर हम किसका यूज करेंगे, ज्वाइन का। बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, वो किस पे बेस्ड होता है, कॉलम कि कितने कॉलम उसके अंदर है। तो अब इसके टाइप होते हैं हमारे ज्वाइन के, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फोर्थ ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन क्या, जैसे आपको इसके डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास 2 टेबल्स हैं, ये टेबल 1 मानिए, ये टेबल 2 मानिए, जो भी कॉमन है इसमें वो किसके अंदर आ रहा है, हमारा इनर ज्वाइन के अंदर। जो लेफ्ट पार्ट है वो किसके अंदर है, हमारा लेफ्ट ज्वाइन के अंदर। जो हमारा राइट पार्ट है वो किसके अंदर आ रहा है, राइट ज्वाइन के अंदर। फुल ज्वाइन के अंदर क्या आ रहा है, हमारा टेबल 1 टेबल 2 कॉमन पार्ट भी आ रहा है, राइट पार्ट भी आ रहा है और लेफ्ट पार्ट भी आ रहा है। उसमें अगर वो पूरा होगा फुल ज्वाइन, इसका नाम फुल इसलिए क्योंकि इसमें इनर ज्वाइन भी है, लेफ्ट ज्वाइन भी है और राइट ज्वाइन भी है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये जो टॉपिक्स हैं, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, स्टोर प्रोसीजर, ये अब तक पूछे नहीं गए, 2 नंबर में भी अब तक पूछे नहीं गए हैं। तो ये क्या है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा इनको आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।